हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन एडवांसर। आज ट्रिपल सी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो हम लेके आए हैं जो ट्रिपल सी में सवाल पूछे जाते हैं और जो बार बार आने के चांसेस जिसके ज़्यादा रहते हैं वो सवाल आपके लिए हम लेके आए हैं। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ट्रिपल सी का आज में पहला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ साटा। साटा का पूरा नाम पूछा गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, साटा का पूरा नाम यहाँ पर एस से सीरियल, ए से एडवांस, टी से टेक्नोलॉजी और ए से अटैचमेंट। तो साटा का फुल फॉर्म सीरियल, एडवांस, टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट। शुरू करते हैं अगला सवाल। फुल फॉर्म ऑफ पाटा, PATA। देखिए स्टूडेंट, साटा आपका जो है एक प्रकार की केबल होती है, पाटा भी हमारी एक प्रकार की केबल होती है जो मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क को कनेक्ट करती है। ये हमारी पाटा केबल है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये हमारी पाटा केबल है। तो यहाँ पे P का फुल फॉर्म पैरेलल और A से आपका एडवांस, T से आपका टेक्नोलॉजी और A से आपका अटैचमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पाटा का फुल फॉर्म हो गया पैरेलल, एडवांस, टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट। आज का अगला सवाल जो कि MS-DOS से रिलेटेड है। MS-DOS में फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? ये चार आपके पास विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कोई एक इसका विकल्प सही है। इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स है वो आपका यहाँ पे आंसर नंबर डी, यानी कि फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। अगला सवाल, निम्न में से एक्सटर्नल कमांड कौन सी है? इन चारों में से कोई एक इसकी एक्सटर्नल कमांड है स्टूडेंट्स। आंसर नंबर डी, यानी कि ये सभी एक्सटर्नल कमांड के अंतर्गत ही आती हैं। डॉस का ये सवाल है आपका। MS-DOS में अगर आज की तारीख में जानना है तो इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? टाइम, डेट, सेकंड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आंसर नंबर बी। डेट को चेक करने के लिए और चेंज करने के लिए डॉस में डेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, MS-DOS में डेल कमांड का यूज़ किस लिए किया जाता है? यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आंसर नंबर सी, यानी कि फाइल को डिलीट करने के लिए MS-DOS में डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। शुरू करते हैं अगला सवाल। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार की फाइल सिस्टम का उपयोग करता है? यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी, FAT। FAT यहाँ पे जो है आपका MS-DOS फाइल सिस्टम का उपयोग करता है। अगला सवाल, FAT का फुल फॉर्म। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आंसर नंबर ए, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल FAT का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष में MS-DOS को लॉन्च किया? यहाँ पे आपके सामने चार विकल्प हैं, 1985, 1979, 1981, 1980। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आंसर नंबर सी, यानी कि 1981 में आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS को लॉन्च किया था। अगला सवाल, MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म होगा OS। CUI, GUI या फिर A और B या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आंसर नंबर ए, यानी कि CUI हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि ब्लैक एंड वाइट होता है, जिसको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है।
और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो MS DOS ही होता है। तो शुरू करते हैं अगला सवाल। MS DOS में किस कमांड का उपयोग करके स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कोई एक इसका राइट आंसर है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे MS DOS आपका कमांड के हिसाब से काम करता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, यानी कि CLS का पूरा नाम होता है क्लियर स्क्रीन। इस कमांड की सहायता से आप MS DOS की स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। अगला सवाल, MS DOS में कितने प्रकार का कमांड होते हैं? यहाँ पे आंसर 2, 3, 7, 4। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, MS DOS में 2 प्रकार की कमांड होती हैं। उनका नाम क्या है? इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। अगला सवाल, विच इज़ नॉट इन MS वर्ड? इनमें से MS वर्ड में क्या नहीं होता है? इटैलिक, फॉन्ट, बोल्ड, मैजिक टूल। तो स्टूडेंट आप समझते हैं कि MS वर्ड में इटैलिक भी होता है, फॉन्ट भी होता है और बोल्ड भी होता है, जो कि मैजिक टूल नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो मैजिक टूल होगा, यानी कि मैजिक टूल आपका यहाँ पर MS वर्ड में नहीं होता है। और MS वर्ड को लिब्रे ऑफिस में राइटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज? यहाँ पे स्टूडेंट पूछा गया है कि ब्लैंक स्पेस जो आउटसाइड का होता है उस एरिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो मार्जिन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। पूरी फाइल का मैटर यहाँ पे अगर आपको सेलेक्ट करना है तो इनमें से किस विकल्प का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो Ctrl+A। Ctrl+A शॉर्टकट की के माध्यम से आप पूरे डॉक्यूमेंट की फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, विच इज़ नॉट अ एडिशन ऑफ MS वर्ड? इनमें से कौन सा ऑप्शन MS वर्ड का एडिशन नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आंसर नंबर सी, यानी कि MS वर्ड 2200 ये कोई वर्जन इसका नहीं है। अगला सवाल, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड इन MS वर्ड? इनमें से किस टूल का यूज़ करके यूज़ किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो यहाँ पे दिखा रहा है ऑल ऑफ द, मतलब हाइपरलिंक, बुलेट्स, हाईलाइट, ये सभी ऑप्शंस MS वर्ड में यूज़ हो जाते हैं, कर सकते हैं। अगला सवाल इसका यहाँ पे स्टूडेंट है, फॉर्मेटिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑन। फॉर्मेटिंग जो है हम इनमें से किस पर अप्लाई कर सकते हैं? टेबल में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं, मेनू में कर सकते हैं, या फिर बोथ A एंड B? तो इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा बोथ A एंड B, यानी कि टेबल में भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेनू में नहीं लगा सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछा गया है, व्हाट इज़ लैंडस्केप? यहाँ पे लैंडस्केप पूछा गया कि होता क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, या पेज की साइज़ है, या फॉन्ट स्टाइल है, या फिर पेज लेआउट? इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो पेज लेआउट होगा। पेज लेआउट हमारा जो है आपका यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन होगा। अब यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आपका जो है लैंडस्केप का ऑप्शन भी आता है और पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आंसर नंबर A। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया आपसे, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू स्पेल चेक? इनमें से किस ऑप्शंस का यूज़ करके स्पेलिंग को चेक किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आप जानते हैं यहाँ पे, यानी कि F7 शॉर्टकट की के माध्यम से आप MS वर्ड में या राइटर में आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू।